chemical equations. So from the example, when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long, so it can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction would be that there is magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide. So here हम ये कह सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन टू गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये थोड़ी सी लॉन्ग फॉर्म है और इतना क्लियर नहीं होता, राइट। बट इसको अगर हम इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। और इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा उसको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे, राइट। और जो राइट हैंड साइड पे चेंज होके मिला, रिएक्टेंट्स में जो चेंज आई और जो प्रोडक्ट मिला राइट हैंड साइड पे इक्वेशन की, दैट इज़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। सो इन सिंपल वर्ड अगर हम ये बोलना चाहें कि मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको वर्ड इक्वेशन में हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वर्ड इक्वेशन है और वर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखे जाएंगे उनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे और जो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा दैट इज़ द प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, दिस magnesium plus oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. The word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. ये arrow जो है उनके बीच में प्लेस किया और क्या शो कर रहा है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट ने चेंज किया किसको, किस फॉर्म में आ गए, दोनों मिलकर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। मीन्स ये केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें अगर कुछ चेंज आई है तो इट मीन्स इट्स ए केमिकल रिएक्शन। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। अगर इधर दो प्रोडक्ट होते तो बीच में प्लस साइन। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, ये एरो हेड प्रोडक्ट्स की तरफ आएगा एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन जो है यहाँ लेफ्ट से रिएक्शन से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर रहा है, राइट। अब यही जो केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो वर्ड इक्वेशन लिखी इसको अगर हम केमिकल इक्वेशन, जो क्या मीनिंग होता है केमिकल इक्वेशन का, जैसे ये वर्ड इक्वेशन थी मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं और शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह क्या ये बैलेंस्ड है, जैसे ऑक्सीजन का इधर एक ही एटम है, इसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या कोई और छोटा मेथड हो सकता है जो हम केमिकल इक्वेशन को लिखें। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो कह रहा है कि यहाँ और शॉर्ट हो सकता है अगर हम वर्ड्स की जगह, जैसे ये वर्ड्स लिखे हुए, मैग्नीशियम पूरा एक वर्ड है, ऑक्सीजन पूरा एक वर्ड है, तो इसको अगर हम केमिकल फार्मूला में लिखें, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल इक्वेशन भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, केमिकल रिएक्शन. So if you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide,
द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। तो अगर हमें फॉर्मूला इसके पता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम स्केलेटल केमिकल, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है अभी। नाउ काउंट, अब हम इसको बैलेंसिंग की तरफ बढ़ेंगे। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। Is the number of atoms of each element the same on the both the sides? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced, because the mass is not the same on both the sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. So like this, the equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. Right? And next we will study about the balanced chemical equations, right? So for example, this is the word equation, zinc plus sulfuric acid gives you zinc sulfate plus hydrogen. इसी word equation का chemical equation क्या है? The word equation may be represented by the chemical equation zinc plus H2SO4, ये इसका chemical formula, जैसे हमने इधर बोला कि by the using the chemical formula, right? It gives you zinc sulfate plus hydrogen, right? And in the next lecture we will learn about the how to balance the equation.